हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करने वाले हैं 67th बीपीएससी को लेकर। तो देखिए, कहा गया है कि चोरी हत्या पाप जो है वो आपके ज़्यादा दिन तक नहीं छिपता है। यहां पर जो है बीपीएससी पेपर लीक के बाद जो है आपकी एसआईटी कमेटी गठित की गई थी कि इसकी जाँच करे। तो लगभग एसआईटी जो है वो आपके 50% से भी अधिक जो है वो अपना काम जो है वो कर ली है। और यहाँ पर एसआईटी को पता चल गया कि आखिर में जो है वो चीटिंग के बाद जो है 67th बीपीएससी का पेपर जो है वो लीक क्यों हुआ। आखिर में कोई कैंडिडेट भी जो है इतना कई लाखों रुपए खर्चा करने के बाद जो है पेपर चीटिंग किया, फिर उसके बाद जो है वो कैंडिडेट जो है वायरल क्यों करवाया ताकि पेपर जो है वो आपके रद्द हो जाए। यहाँ पर जो है एसआईटी को पता चल गया है। सिर्फ और सिर्फ आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एसआईटी हर एक जाँच वो अपनी जाँच प्रक्रिया कर ली है। और सिर्फ यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि इसमें बहुत सारे बड़े लोगों का हाथ है, इसलिए जो है अरेस्ट करने के लिए बड़े लोग जो है मतलब अरेस्ट होने से बचने के लिए जो है अपनी अनेकों जो है कोशिश करें। बाकी आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो लोग हैं थोड़ा बहुत मतलब उतना उस तरीके से नहीं, तो उनको अरेस्ट भी जो है वो कर लिया है। तो एक तरीके से बीपीएससी अपना जो कमेटी बनाई थी वो जो है लगभग अधिकतर जो है वो अपना काम कर लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि बिहार बीपीएससी पेपर लीक के पहले ही जो है वो आपकी साजिश रच दी गई थी। इस तरीके से जो है पेपर रद्द कराने के लिए, पेपर वायरल कराने के लिए जो है प्लानिंग किया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि बिहार में बीपीएससी पेपर लीक के मामले में जाँच के दौरान जो है वो सामने आया कि पूरा प्लानिंग के तहत जो है वो पेपर लीक कराया गया था। इसके साथ ही जाँच टीम ने जो है कई सवालों के जो है उसके लिए भी जो है वो तलब कर रही है। यहाँ पर जो कि कल का न्यूज़ है जो हम देख रहे हैं। बाकी आज जो है पेपर में आप देखे होंगे, हिंदुस्तान पेपर में भी जो है इसके बारे में डिटेल में जो है वो डिस्कस किया गया था। तो यहाँ अच्छे तरीके से समझा गया, तो इसीलिए इसको हम जो है वो लिए हैं। यहाँ पर जो बताया गया कि एक आईएएस अधिकारी से भी जो है पूछताछ जो है वो की गई थी, जो कि आप जानते हैं किस तरीके से नाम कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कोई भी मीडिया जो है नाम नहीं बता रहे, सिर्फ और सिर्फ एक आईएएस अधिकारी, चर्चित आईएएस अधिकारी वो कोचिंग चलाते हैं, इस तरीके से जो है वो संबोधित कर रहे हैं। बाकी आपको पता ही है कि कौन जो है वो है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि अभी जो है किसी को जो है क्लीन चिट नहीं दिया गया है। मतलब आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो भी आईएएस अधिकारी हो या फिर जिनसे भी पूछताछ किया जा रहा है, अभी किसी को जो है क्लीन चिट नहीं दिया गया। सब कोई जो है बीपीएससी की एसआईटी के जो है वो रडार पर ही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि बिहार में बीपीएससी के पेपर लीक के मामले में रोजाना जो है आपके नए खुलासे हो रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि पेपर लीक कांड में जो है एक गिरोह के लोग जो हैं वो शामिल हैं, जिन्होंने सोची समझी साजिश के तहत जो है वो पेपर लीक की वारदात को अंजाम दिया। इसके लिए जो है वो कायदात पूरी तरीके से जो है वो बिसात बिछाई गई थी, जिनका उनका टारगेट ही जो है वो परीक्षा को रद्द करवाना था। मतलब उनका टारगेट था कि परीक्षा को रद्द करवाना। मतलब एक तरीके से आप समझेंगे कि एक गिरोह बनाया हुआ है और गिरोह जो है वो पेपर लीक कराने के लिए जो है वो मतलब अपना काम कर रहा है, जो कि यही गिरोह जो है वो पैसा लेकर जो है वो पेपर में जो है वो चीटिंग कराने के लिए भी काम किया। लेकिन ये जो है फिर इन्हें ये गिरोह जो है फाइनल डिसाइड किया कि अब जो है पेपर जो है वो रद्द करवाया जाए। अब यहाँ पर क्यों रद्द करवाया जाए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ईओयू की एसआईटी और जांच कमेटी के सदस्यों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कई आवेदकों को परीक्षा से पहले ही जो है पेपर पहुंचाने का वादा किया गया था, लेकिन आवेदकों तक जो है प्रश्न पत्र जो है वो काफ़ी देर से पहुंचा। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरीके से आपका पेपर जो है कैंसिल कराने के लिए पूरी जो है वो साजिश की गई थी। मतलब जो कैंडिडेट कई लाखों रुपए देकर जो है पेपर खरीदे थे, फिर जो पेपर लीक कराने के लिए जो है जो पैसा लिए थे, वो जो है वो पेपर उतना टाइम पे जो है वो नहीं पहुंचा पाए। यहाँ पर साफ साफ देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि लेकिन आवेदकों तक जो है प्रश्न पत्र काफ़ी देर में पहुंचा। हालांकि इसके एवज में जो है बड़ी राशि मिलने वाली थी। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से बहुत बड़ी मतलब पैसा खर्च करने के बाद जो है इस तरीके से आपका किसी राज्य का सबसे बड़ा एग्ज़ाम पीसीएस का एग्ज़ाम जो है इस तरीके से लीक होता है। तो कहीं ना कहीं इसका चीटिंग कराने के लिए फिर इसके मतलब सेटिंग के लिए नॉर्मल सी बात है, थोड़े पैसे में साजिश नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आप साफ देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि एवज इसके लिए जो है बड़ी राशि मिलने वाली थी, लेकिन पेपर में देरी होने की वजह से जो है पूरा खेल बिगड़ गया। इसके बाद सेटर्स की जो है वो साजिश के तहत प्रश्न पत्र जो है वायरल कर दिया। मतलब आप एक तरीके से आप इसको देखेंगे तो आप जो है समझ सकते हैं। मतलब क्या है कि पेपर लीक कराने के लिए जो है पैसा लिया गया था, जो कि और पैसा जो है बहुत ज़्यादा पैसा जो है मिलने वाला था, लेकिन पेपर जो है वो आपके टाइम पर नहीं पहुंच पाया। पेपर जो है वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए जिनके पास पेपर था वो सोचा कि हम पेपर जो है वायरल कर दें, ताकि पेपर वायरल करने के बाद जो है पेपर जो है वो आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर जो है इसी के लिए जो है वो आपके पेपर जो है इसी के तहत जो है पेपर वायरल हुआ और उसके बाद जो है परीक्षा रद्द हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये भी है कि यदि ये जो पेपर है जो यहाँ पर बताया गया कि काफ़ी देर से पहुँचा, यदि यही पेपर जो है वो आपके टाइम से पहुँच जाता तो ना पेपर आपका वायरल होता, ना ही जो है वो चोर जो है वो पकड़ा जाता,
और सब कोई जो है वो आराम से बीपीएससी का पेपर जो है वो दे देता। और बहुत सारे लोग जो है वो जो मेहनत करके जाते हैं या फिर जो अच्छे तरीके से पैसा खर्च के कई लाखों रुपए पैसा खर्च के घर से बाहर रहकर पढ़ते हैं, उनका जो है पूरा मेहनत जो है वो आपके पानी में फिर जाता और पेपर जो है आसानी से हो जाता। और गवर्नमेंट यही बताती कि बिना चीटिंग के जो है वो पेपर जो है बीपीएससी का जो है बहुत अच्छे तरीके से, इतने जो कि संख्या था जो कि आज तक बीपीएससी में इतनी संख्या नहीं हुई थी, फाइनल जो है अच्छे तरीके से पेपर जो है टाइम पे हर एक चीज़ के देख रेख में जो है अच्छे तरीके से करा लिया गया। और यहीं यदि टाइम से जो है वो आपका पेपर पहुंचता, तब यदि यहीं टाइम पर नहीं पहुंचा तो और लोगों के पास, जिनके पास पहुंचा था, बहुत सारे लोग कम टाइम में मतलब टाइम में कुछ लोगों के पास पहुंचा, कुछ लोगों के पास बहुत कम टाइम में पैसा पहुंचा, जिसके कारण जो है वो टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाए। उसके बाद भी बहुत सारे लोग वायरल कर दिए थे कि कम से कम पेपर जो है वो रद्द हो जाए। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से, इस मैटर से जो है वो पेपर जो है वो आपका वायरल कराए और कैंसिल कराए। फिर यहाँ पर ये भी बताया गया कि आईएएस और उनके दोस्त से जो है वो पूछताछ जो है की गई है और आगे भी पूछताछ जो है वो की जाएगी। यहाँ पर यही बताया गया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों के पास पेपर लीक किया गया वह सभी उसी गिरोह के जो है वो सदस्य थे, जो आवेदकों से जो है पैसा मतलब पैसा लेकर जो है पेपर देने का जो है मुहैया कराने वाला काम करते थे। इस केस में चर्चित एक आईएएस से भी पूछताछ की गई है, लेकिन उनके दोस्त और सरकारी स्कूल के टीचर से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने टीम को जो है बलगलाने की कोशिश की, मतलब इधर उधर भुलवाने की कोशिश की। जो आईएएस के दोस्त थे उनसे जो है पूछताछ की गई तो उन्होंने जो है इधर उधर, मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि स्पष्ट रूप से जवाब जो है वो नहीं दे पा रहे थे। और इसीलिए जो है आपको पता है कि जो आईएएस, जो चर्चित आईएएस बताया जा रहा है, वो जो है अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि जो यहाँ पर दोस्त के बारे में जिक्र किया जा रहा है उन दोस्तों का भी जो है उसमें फ़ोटो था। तो इस तरीके से वहाँ से खोज, मतलब जो एसआईटी टीम है वो खोज करी है कि ये दोस्त आपके हैं, आप बोल रहे हैं कि हमारे दोस्त नहीं हैं, क्यों इस तरीके से हैं। यहाँ पर जो है फ़ोटो में मतलब उनके फेसबुक अकाउंट में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जिसके तहत जो है आपका खुलासा होने वाला था। तो फाइनली जो है अपना अकाउंट डिलीट कर दिए। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। हालांकि फेसबुक के पास तो डाटा रहता ही है, भले ही कोई डिलीट करे या फिर जो कुछ भी करे। यहाँ पर जो है अब एक तरीके से आप समझेंगे तो एसआईटी का जो फाइनल है वो आपके यहाँ पर ही है, क्योंकि एसआईटी ने ऊपर तो पेपर वायरल क्यों हुआ उसका मतलब वो तो पता चल गया एसआईटी को कि इस कारण से जो है पेपर टाइम पे नहीं पहुँच पाया, इसलिए जो और लोग पैसा दिए थे वो पेपर वायरल करना स्टार्ट कर दिए। कुछ लोगों के पास पेपर टाइम पे पहुँचा, लेकिन इतना टाइम पर भी नहीं पहुँच पाया कि वो सॉल्व कर पाए, इसलिए जो है वो लोग भी पेपर वायरल करने स्टार्ट कर दिए ताकि पेपर जो है कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर जाँच जो टीम है जिन सवालों के जवाब तलाश रही थी उनमें परीक्षा सेंटर पर मोबाइल कैसे पहुँचा, ये जो है वो मतलब एसआईटी जो कमेटी है वो मतलब इसमें तलाश करी कि मोबाइल जो है वो परीक्षा सेंटर के अंदर जो है वो किस तरीके से पहुंचा, पेपर वायरल किन फ़ोन से जो है वो आपके किया गया, क्या सेंटर पहले से मैसेज थे, मतलब सेंटर को क्या पहले से इस तरीके का खबर था, पेपर लीक की इस साजिश में और कौन लोग शामिल हैं, इस मामले में पैसे की कितनी डील हुई थी, पैसे आवेदकों से कैसे लिए गए थे, क्या इस पूरे प्रकरण में अधिकारी सीधे तौर पर शामिल है। यहाँ पर जो है एसआईटी को ये जो है वो यहाँ पर एसआईटी इसके लिए जो है वो आपकी खोज करे। बाकी लगभग हर एक चीज़ जो है वो एसआईटी को पता चल गया है कि क्यों जो है वो पेपर जो है वो लीक किया गया। यहाँ पर आप साफ साफ देखेंगे कि पेपर टाइम पे नहीं पहुँचा, इसलिए जो है वो आपके पेपर लीक गया। बाकी यहाँ पर देखिए एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एसआईटी पूरा जो है वो मामले की खोज कर चुकी है। अब इसको भुलवाने के लिए या फिर जो कुछ भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बड़े बड़े लोगों का जो है वो इसमें हाथ है और एसआईटी नहीं, मतलब जो कमेटी है ये डायरेक्ट जो है वो नहीं अरेस्ट कर पा रही। बाकी जिनको अरेस्ट करना था, जो छोटे लोग थे, उनको जो है एसआईटी या फिर बीपीएससी की जो टीम है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने जो है वो अरेस्ट कर लिया है, उनको जेल में भी डाल दिया है। बाकी जो बड़े लोग हैं वही जो हैं वो भटक रहे हैं या फिर एसआईटी टीम को भटका रहे हैं, या फिर एक तरीके से समझ सकते हैं कि अपने को बचने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखिए क्या होता है, वो लोग जेल में जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट का इस तरीके से हानि हुआ, इतना दूर सेंटर बनाया था, बहुत सारे लोगों का पैसा नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से कठोर कार्रवाई जो है वो करना चाहिए, नहीं तो इसी तरीके से आपके पेपर वायरल होते रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब इसी में देखिए 67th बीपीएससी में ही क्या हुआ था, यदि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम से पहले पहुंच जाते और सब लोग जो है अच्छे तरीके से नकल कर पाते, सॉल्व हो जाता, तो यहीं जो है वो आपके पेपर का पता नहीं चलता कि चीटिंग हुआ है या फिर नहीं चीटिंग हुआ है। लेकिन यहीं पर टाइम से नहीं पहुंच पाए तो जो कैंडिडेट पैसा दिए थे उन्होंने ही जो है वायरल कर दिया कि हम पैसा भी दिए, हमारे पास पेपर भी नहीं है, इसलिए वायरल करो ताकि परीक्षा जो है वो आपकी रद्द हो जाए। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है बीपीएससी की तरफ से इसके एग्जाम डेट के बारे में या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल आता है तो हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।